हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विथ निखिल के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं समास, और हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। सिर्फ 10 से 12 मिनट में आप लोगों का वीडियो खत्म हो जाएगा। अंत तक जरूर बने रहना, और एग्जाम से रिलेटेड है ये सारी चीजें, आपके एग्जाम में आएगा ही। चलिए चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं समास आखिर है क्या। ठीक है, समास क्या है दोस्तों? चलिए मुझे बताइए यहाँ पे समास क्या है। हिंदी ग्रामर में समास कहते हैं, है ना। तो समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या छोटा करना होता है। इसे याद रखना, कथन कारण या कूट वाले प्रश्न में आप लोगों को पूछा जा सकता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास। और आप जो है वर्णमाला में या संधि में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं समास। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखो, राजा का पुत्र, राजपुत्र, है ना। दो जो है छोटे छोटे शब्द मिलकर और छोटे शब्द बनाए, है ना। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र, वन में वास, वनवास, प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन। अब समास के मैं आप लोगों को भेद बताऊंगा किस प्रकार है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, और इसको भी बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा समास है। ठीक है, हर एक चीजों को बारीकी से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, और वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। समास की परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को, किसको? संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं मेरे छोटे भाई बहनों? समास कहते हैं। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आना। अब यहाँ पे ध्यान दो, समास में क्या होता है? पहला शब्द पूर्व पद होता है और दूसरा शब्द उत्तर पद होता है। कैसे होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को सीधा दिखा कर ही बता देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे समास किसने दिया? समास आखिर जो है किसने दिया? देखो, समास की अवधारणा संस्कृत व्याकरण से आई है। ठीक है, इसे व्यवस्थित रूप से समझाने वाले जो महान जो व्याकरणिक थे, जो कौन थे? पाणिनि। गुरु कौन थे? पाणिनि। याद रखना इसे। ठीक है, और हमारे जो कांता प्रसाद जी हैं, जो हिंदी के व्याकरण के हैं, पाणिनि कहलाते हैं, और ये हमारे संस्कृत के पाणिनि है। देखो, इन्होंने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अष्ट अध्यायी नामक ग्रंथ में समास का वर्णन किया। समास का जो यहाँ पे निर्माण हुआ, कहाँ किसने किया? पाणिनि ने किया, जिन्होंने व्याकरण को दिया। इन्होंने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अष्टाध्यायी नामक, कौन सी ग्रंथ? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में समास का वर्णन किया। चलिए, इतना समझ में आया ना। अब भेद की ओर चलते हैं। ठीक है, ये कथन कारण और कूट वाले प्रश्न या सही जोड़ी मिलाओ में आएगा। याद रखना, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, मजाक में मत लेना दोस्तों। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे आसान ट्रिक देखो, अव्ययी, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। याद कर भाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करो इसे। 6 भेद है ना। मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं यहाँ पे। चलिए, ट्रिक देखो, है ना। चलिए, ट्रिक देखो। औ, है ना, औ, औ, यहाँ पे औ, द्वत, औ, याद रखो, याद करो। औ, मेरे साथ बोलो, औ द्वत कबद, औ, औ द्वत कबद, औ द्वत कबद, है ना। औ द्वत कबद। चलिए, अब देखो, औ द्वत कबद। चलो, इतना आप लोग सीख गए ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट समास देखो, औ से क्या हो गया आपका? अवयवी भाव, द्व से हो गया द्वंद्व समास, त से हो गया आपका तत्पुरुष समास, क से हो गया कर्मधारय समास, और ब से हो गया आपका बहुब्रीहि समास, और द से हो गया मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों द्विगु समास। अब हम लोग हर एक समास का जो है ट्रिक यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अव्ययी भाव समास का ट्रिक। यहाँ पे आता है सबसे पहले हमारा अव्ययी भाव समास का ट्रिक। तो चलिए देखो, पहला शब्द जिसमें प्रधान हो, क्या बोला गया है? पहला शब्द जिसमें प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। ध्यान दो यहाँ पे। अव्ययी भाव समास में मतलब पहला शब्द जिसमें प्रधान हो, जहां पहला शब्द मुख्य हो, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसा कि कैसे यहाँ पे देखो, प्रतिदिन, प्रति यहाँ पे है, पहला शब्द है प्रतिदिन, हर दिन, है ना। यथा दिख रहा है, शक्ति के अनुसार, है ना। अब देखो, जिसमें पहला भाई ताकतवर, अव्ययी भाव तैयार। जिसमें पहला भाई ताकतवर मतलब प्रधान है, पहला जो पद है ना वो प्रधान है, तो अव्ययी भाव तैयार है। याद रखना, इसी को जो है कूट वाले क्वेश्चन और कथन कारण में पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, और कौन सा समास है वो भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। अब देखो, द्वंद्व समास देखो, द्वंद्व समास का ट्रिक,
ट्रिक देखो, और वाला समास, और वाला समास कैसे होगा मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ मैं इसको ऊपर करता हूं, अब यहाँ पे आ जाओ, जहां और लगे, क्या लगे, जहां और लगे। उदाहरण देखो, माता पिता, माता पिता के बीच माता और पिता, तो और लग गया ना, जहां और दिखे सब आंख मूंद के मारना, कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब देखो राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण और लग गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को याद करने का ट्रिक बताता हूं, जहां एंड आए द्वंद्व मुस्काए, जहां और आए द्वंद्व मुस्काए। चलो मेरे साथ बोलो, जहां एंड आए या और आए द्वंद्व मुस्काए, चलो द्वंद्व समास, ठीक है। चलो इतना आप लोगों को समझ में आया ना। अब देखे हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास का ट्रिक देखो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, का की के वाला, मतलब कि अभी मैंने आप लोगों को कारक पढ़ाया था एक दिन पहले, का की के वाला, तो जहां का की के से को छुपा हो, जहां क्या छुपा हो, का की के से को छुपा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, हम लोग कहेंगे उसे तत्पुरुष समास। देखो कैसे, राजपुत्र, राजपुत्र लिखा ना, तो राजा का यहाँ पे दिखा रहा है ना आप लोगों को, तो राजा का पुत्र मतलब कि कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। गृह प्रवेश मतलब कि घर में दिख रहा है ना, में प्रवेश, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आना। अब देखो यहाँ पे का की जो बोले जोर, समझो तत्पुरुष है पक्का चोर। चलो बोलो मेरे साथ, का की जो बोले जोर, समझो तत्पुरुष है पक्का चोर। ट्रिक है आप लोगों के लिए, याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़िए, ठीक है। कर्मधारय समास की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिक देखो, जहां पे विशेषण प्लस क्या बताया जाए, विशेष्य, मतलब कि जहां पे जो है पहला पद में से नीला कमल, महात्मा गांधी, मतलब कि नील कमल, मतलब नीला है कमल, नीला क्या है, कमल है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीधा उदाहरण पे पढ़ते हैं। अब देखो, नील कमल, नीला कमल, महापुरुष, महान पुरुष, समझ में आया ना। महात्मा गांधी मतलब महान है महात्मा गांधी, ठीक है। बच्चों को बोलो, अब तुम लोग बोलो यहाँ पर मेरे साथ, जो गुण बताए प्यार से, कर्मधारय तैयार से। अब क्या है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया हूं, जो गुण बताए प्यार से, क्या बता रहा है, गुण मतलब कि विशेष्य विशेषण, ठीक है। कर्मधारय तैयार से, याद रखना, जहां पे जो है गुण बताया जा रहा है तो क्या है वहां पे मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, कर्मधारय समास। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आना, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब कि पांचवा है बहुब्रीहि समास ट्रिक। अब देखो बहुब्रीहि समास ट्रिक क्या है यहाँ पे, है ना, तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है ना। अब भैया यहाँ पे हम अल्लाह प्रश्न पूछो दी और पूछी कुछ है ना, आंसर कुछ देना है, मतलब कि दो व्यक्ति बात करा थे, अपन बारे में बातचीत नहीं करे, उमन बुराई करा थे तीसरा व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो मतलब कि बहुब्रीहि मतलब कि बहु थे कथन ना, अब्बड़ बहु थे मन बड़ बुराई करथेगा, बुराई, बहुब्रीहि मतलब कि तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो चल देखो यहाँ पे शब्द किसी और की ओर इशारा करे, शब्द किसी और की ओर इशारा करे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो दशानन, यहाँ पे दशानन लेकिन 10 मुख वाला कर दें, 10 मुख वाला, लेकिन बता को काकर बारे में, रावण, काकर बारे में बताते हैं, रावण, एक मुख नहीं है वो आदमी के, अब्बड़ 10 मुख है, अब्बड़ चुगलाहा है नहीं, अब्बड़ गलत काम करते लेकिन वो 10 मुख ले घूमते, ठीक है। अब देखो चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजा वाला, चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजा वाला, मतलब काकर बारे में बताते हैं, विष्णु भगवान के बारे में। यह ना लाइन ला किसे याद करूं, नाम किसी का मतलब किसी और का, बहुब्रीहि का यही है जोर, नाम किसी का मतलब किसी और का, बहुब्रीहि का यही है जोर। ये ट्रिक आप लोग याद करना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सरल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे द्विगु समास ट्रिक, क्या देखते हैं दोस्तों, द्विगु समास ट्रिक देखते हैं, संख्या वाला समास, जहां जो है 2 3 4 5 6 7 ऐसा अक्षर आप लोगों को समास के तौर पर दिखता है, हिंदी में जो लिखा होता है। यहाँ पे देखो उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखो त्रिलोकी, है ना, त्रिलोकी, तो देखो त्रि यहाँ पे लिखा है 3 लोक, त्रिलोकी मतलब 3 लोक, मतलब क्या है, द्विगु समास। सप्त ऋषि मतलब कि 7 ऋषि के बारे में बताया जा रहा है, 7 संख्या है ना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे संख्या बताई जा रही है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे आप लोगों को समास देखने को मिलता है, मतलब कि कौन सा समास है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, द्विगु समास है। जहां नंबर आए शुरू, जहां नंबर आए शुरू, समझो भाई द्विगु गुरु। चलो बोलो मेरे साथ, जहां नंबर आए शुरू, समझो भाई
दिगु गुरु। चलो इतना आप लोगों को समझ में आया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा समास तो समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा समास एक लाइन में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, समास जो है पहचान देखो, अवयव भाव में पहला पद प्रधान हो गए, मतलब कि पहला भाई ताकतवर। तत्पुरुष समाज में कारक चिपका का सीने में। ठीक है, कर्मधारा में विशेष विशेषण, मतलब कि वो जगह में गुण बताते। मैं एकदम स्पष्ट रूप से सरल भाषा में लिख देता हूँ, गुण जहाँ पे बताया जाए। द्विगु में संख्या बताते। ठीक है, द्विगुम का बताते मोर छोटे भाई बहनी, अभी बताओ मैं हमन संख्या देखथन। ठीक है, द्विगुम काला देखथन हमन संख्या देखथन। ठीक है, अब देखो द्वंद्व समास में क्या होते, और लगे रहते, माता और पिता और रहते ना जगह में, दो शब्द हम बताथन और करके। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बहुब्रीहि में तीसरे का बोध होता है। बहुब्रीहि में क्या होते हैं, तीसरा बोध होते हैं। रावण वाले उदाहरण देख बताओ ना मैं तुम्हारा। हाँ, तीसरा बोध हो गए। 10 आनंद मतलब कि 10 सिरों वाला है ना रावण। ठीक है, 4 चतुर्भुज वाला तो विष्णु भगवान। एकदम सरल सरल उदाहरण है। ठीक है, समझ में इसना। चलो अब हम थोड़ा से और आगे बढ़ने में, ताकि तुम्हारा और आसानी से सब चीज मन समझ में आए, एला थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लू, एक से प्रश्न बनते। संक्षेप समास ला हमन का कथन संक्षेप रूप में लेथन। पाणिनि कौन हरे, समास के प्रमुख व्याकरणाचार्य हरे। 6 मुख्य भेद है समास के। ठीक है, और लगे मतलब द्वंद्व समास, संख्या जे में गिनथन द्विगु समास, एक से ज्यादा क्वेश्चन बनते, और ये बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास से। एक पूरा मैं पूरा तुम्हारा ट्रिक बता चुके हूँ। ठीक है, एकदम आसानी से सरल तरीका से एक बार रिवीजन जरूर करूँ। क्या करूँ मोर साथ, एक बार रिवीजन जरूर करूँ। ठीक है, चलिए इतना समझ में इसना। चलो अब आगे बढ़ो हमन आगे बढ़थन। महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट हरे। ठीक है, वीडियो लाइक करू, और वीडियो लाइक करे बिना मत जाऊ, और जरूर शेयर कर देना। मजेदार तरीका से ट्रिक सीखना है तो शेयर करूँ, और नया हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करूँ। ठीक है, समास का विलोम क्या है, विग्रह है ना। पूछ दी विलोम शब्द है तुम्हारे सिलेबस में। समास में शब्द छोटे होते हैं, याद रखना। समास में शब्द क्या होते, छोटे होते। कथन कारण में पूछी, हिंदी में समास संस्कृत से आया है। हिंदी में समास किससे आया है, संस्कृत से आया है। कूट वाले क्वेश्चन और कथन कारण वाला क्वेश्चन जो है व्यापम के भंडार बन चुके हैं। बहुत लेंदी पेपर पूछते तो ऐसने टाइप ला मैं यहाँ लाऊं। ठीक है, चलो समझ में इसना तुम्हारा, और पसंद आई सो तो वीडियो लाइक करूँ। मिलता नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से ट्रिक के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।